डीएफसी के दो प्रोजेक्ट, एक ईडीएफसी और दूसरा डब्ल्यूडीएफसी। कलकत्ता से लुधियाना तक ईडीएफसी यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दादरी से मुंबई तक डब्ल्यूडीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डीएफसीसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ईस्टर्न कॉरिडोर को कोलकाता से लुधियाना तक बना रहा है, वहीं वेस्टर्न कॉरिडोर को दादरी से मुंबई तक बनाया जा रहा है। हालांकि एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के कारोबारी कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों का ही फायदा ले सकेंगे। दरअसल ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों यूपी से होकर गुजर रहे हैं। ईडीएफसी का स्टेशन खुर्जा में पड़ रहा है और डब्ल्यूडीएफसी का स्टेशन दादरी में पड़ रहा है। अब इन्हीं दोनों स्टेशन ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को जोड़ने की तैयारी जारी है। दादरी के बोडाकी रेलवे स्टेशन से खुर्जा तक 50 किलोमीटर की एक लाइन बिछा करके वेस्टर्न कॉरिडोर से ईस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि ये लाइन अगस्त 2022 तक चालू हो जाएगी, यानी इसी साल अगस्त से दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के कारोबार को रफ्तार मिलने वाली है। इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तेज रफ्तार के साथ सस्ते दाम पर कारोबारी अपना माल मुंबई और कोलकाता तक भेज सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक खुर्जा से दादरी के बीच ये लिंक लाइन तैयार हो जाएगी और अगस्त में संचालन के लिए इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि ये लिंक लाइन ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर को आपस में जोड़ने का काम करेगी। लिंक लाइन एनसीआर में बोडाकी और खुर्जा के बीच तैयार की जा रही है। डीएफसीसी से जुड़े जो सोर्सेज हैं, उनकी माने तो बोडाकी रेलवे स्टेशन से खुर्जा तक की लिंक लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाकी जो मामूली सा काम बचा है वो जुलाई के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी ओर ईस्टर्न कॉरिडोर की मेन लाइन का काम भी जुलाई के आखिर तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंक लाइन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं या उससे पहले ये काम किया जा सकता है। डीएफसीसी का ईस्टर्न कॉरिडोर कोलकाता तक तो वेस्टर्न कॉरिडोर मुंबई तक जाता है। दोनों ही बड़े कॉरिडोर हैं। दोनों ही रूट पर कई बड़े कारोबारी शहर हैं। चर्चा है कि यहाँ रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर पर सफलतापूर्वक रोरो सर्विस शुरू की जाती है तो ये पॉल्यूशन के लिहाज से भी एक बड़ा कदम होगा। रोरो सर्विस के शुरू होने से सड़कों पर ट्रक और टैंकर्स की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे वायु प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे बड़ी राहत दिल्ली एनसीआर को ही मिलेगी। डीएफसीसी से जुड़े सोर्सेज की माने तो रोरो सर्विस की शुरुआत एक मालगाड़ी पर 45 ट्रक से की जाएगी। हालांकि डबल डेकर गाड़ी आने के बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है। कोंकण रेलवे ने भी इस तरह का प्रयास शुरू कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने भी रोरो सर्विस का ट्रायल किया था। अफसरों का दावा है कि इन तमाम सुविधाओं से हजारों लाखों व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह कम खर्च में माल पहुंचाने में आसानी होगी। डीएफसीसी के ईस्टर्न कॉरिडोर्स का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन कोविड काल की वजह से और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ जमीन पर कब्जा नहीं मिलने से ये काम पूरा नहीं हो पाया था। बोडाकी और रिठौरी समेत 5 गांव में जमीन नहीं मिलने से लगभग 1500 मीटर का हिस्सा नहीं बन पाया था। हालांकि अब सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं और निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और उम्मीद है कि इस लिंक लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त या उससे पहले कर सकते हैं।